महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ऐसा त्यौहार जिसका सभी शिव भक्त पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो महाशिवरात्रि आने दीजिए। महाशिवरात्रि पे सभी समस्याओं का अंत हो जाने वाला है। तो दोस्तों, ये महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ रही है। तो 18 फरवरी के पहले आपको कुछ चीज़ों को खरीद कर रख लेना है। कुछ नियम विधियां हैं जिनको कि जानकर यदि आप पहले से इनकी तैयारियां कर लें तो आपकी पूजा, आपका काम काफ़ी आसान हो जाने वाला है। देखिए, विवाह तो हो रहा है, लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी के बीच प्यार का अभाव रह रहा है, प्रेम का बिल्कुल अभाव रह रहा है, आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही है। तो आप तो जानते हैं, आज लिंग रूप में भोलेनाथ का प्राकट्य तो हुआ ही था, परंतु आज माता पार्वती के साथ विवाह की वर्षगांठ भी उनकी मनाई जाती है, यानी कि विवाह उत्सव भी आज के दिन हुआ था। तो उसकी वर्षगांठ के रूप में भी महाशिवरात्रि का बहुत जगहों पे मेला या इस तरह से भी आयोजन किया जाता है। तो आज जो है वो सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष चमत्कारी चीज़ बताने जा रही हूँ, जिसको देखिए कर लीजिएगा। हमारे यहाँ का तो नियम है, पारिवारिक परंपरा कहिए, मतलब जितने भी हमारे जान पहचान में हमारे रिलेटिव हैं या फिर पारिवारिक परंपरा है कि महाशिवरात्रि के दिन ये काम किया ही जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पति के बीच आपका प्रेम अच्छा है, सब कुछ ठीक है तो आप नहीं कर सकती हैं। कहा जाता है कि ये चीज़ें कर लेने से पति का साथ, उनका प्रेम सब कुछ मिलता है। और आप तो जानते हैं कि जीवन में धन संपदा यदि है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रेम न रहे तो जीवन का मतलब कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। अब प्रेम का मतलब वो प्रेम नहीं कि जो मतलब वैसा एक तरफा, मेरे कहने का मतलब कि एक सामान्य जो दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए उस तरह का प्रेम बना रहे। इसके लिए आज माता पार्वती और भोलेनाथ को कौन सी एक चीज़ ज़रूर अर्पित करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष कि महाशिवरात्रि जो कि 18 फरवरी को है, क्या करना है। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, और मैं पूरी नियम विधियां आपको एक दिन पहले से ही बता रही हूँ आपको क्या करना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही आप अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्रत बताया गया है कि जो वार्षिक व्रत हैं उनमें दो व्रतों को कहा गया है महाव्रत, एक महाशिवरात्रि और एक जन्माष्टमी। ये व्रत हमें किसी भी परिस्थिति में रहना चाहिए। और हाँ, क्या खाना पीना है इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। तो देखिए, इन दो यदि आपने व्रत नहीं उठाया है तो इस बार आप महाशिवरात्रि का व्रत उठा सकते हैं। और हाँ, व्रत के पहले आप अपना एक दिन पहले बाल वगैरह धो करके साफ शुद्ध हो लीजिएगा। साथ साथ देखिए, महाशिवरात्रि पर एक चीज़ का और ध्यान दिया जाता है कि बहुत सारे स्थानों पर पार्थिव पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन होता है। आपके यहाँ यदि ऐसा नहीं होता है तो भी मेरे कहने से आप पार्थिव शिवलिंग बना करके जो 4 पहर की विशेष पूजा होती है उसे कर लीजिएगा। पूजा विधि आसान ही होती है, कोई बहुत बड़ा उसमें आडंबर नहीं करना होता है, न कोई विशेष तैयारियाँ करनी होती हैं। अब चलिए तैयारियों के बारे में बात कर लेती हूँ। तो तैयारी आपको पहले से बेलपत्र तोड़कर रख लीजिएगा। आप देखिए, उनके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा जो फूल मालाएं इत्यादि मंदिर पे मिलती हैं या फिर आपके घर आती हैं। निश्चित तौर पे बता रही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अच्छे और मनचाहे बेलपत्र उस दिन नहीं मिल पाते हैं। तो एक दिन 2 दिन पहले से आप बेलपत्र तोड़ करके और उनको अच्छी तरह से अपने हाथों की उंगलियों से रगड़ रगड़ कर पानी से और उनको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा। कटा फटा बेलपत्र मत चढ़ाइएगा। देखिए, बेलपत्र तो हम हर रोज़ चढ़ाते हैं, बिल्कुल ज़रूरी ही है और चढ़ाते भी हैं, लेकिन आज की पूजा बहुत विशेष होती है। मैं बार बार आपको कहती हूँ ना कि जब कोई विशेष दिन होता है तो उस दिन की पूजा ना 1000 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो आज ना 1 लोटा जल चढ़ाने से महादेव जीवन के वारे नारे कर देते हैं। और दोस्तों, यदि सत्य मायने में मैं बताऊँ ना तो मैंने कुछ देखा है ऐसा जीवन में, महादेव का अद्भुत चमत्कार महाशिवरात्रि पर। तो वो सारी बातें तो चलिए मैं बोलने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर बाद में लगता है ये बातें नहीं बोलना चाहिए था। तो चलिए, वो चमत्कार या फिर इस तरह की बातें तो होती रहेंगी, मैं विशेष बातें जल्दी जल्दी बता देती हूँ।
तो बेलपत्र के बारे में तैयार रहिएगा। बाल धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। लहसुन प्याज एक दिन पहले से मत खाइएगा। बार बार समझाती हूँ, महाव्रत है, चाहे जन्माष्टमी हो गया और चाहे महाशिवरात्रि हो गई। उसके बाद सुहागिन महिलाओं की बात करें या फिर कुंवारी कन्याओं की, नया वस्त्र यदि कोरा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रखे रहिएगा, बीच में पहनिएगा मत। महाशिवरात्रि के दिन ही उसको पहन करके और भोलेनाथ की आराधना घर में या फिर मंदिर में करिएगा। नया कोई वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है, आप जो धुला हुआ वस्त्र है उसी को पहन सकती हैं। सुहागिन महिलाएं आज खूब अच्छी तरह 16 श्रृंगार करेंगी, जैसे आप अपनी शादी की सालगिरह पे तैयार होती हैं, अन्य कोई शादी विवाह होता है तो तैयार होती हैं, खूब अच्छी तरह से मेहंदी महावर सब कुछ। कहा जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं तैयार होती हैं उनका सदा सौभाग्य बना रहता है। तो ये काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको चूड़ियाँ वगैरह जो खरीदनी है सब खरीद लीजिएगा। सब मिलाकर उदासीनता से नहीं मनाना है हमें त्यौहार, हमें खूब बढ़ चढ़ के जो भी चीज़ें हैं वो पहनना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। तो चलिए ये चीज़ आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ बताती हूँ कि वैसे तो शिव पूजा में ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन फूल जो है आप बासी मत चढ़ाइएगा किसी भी स्थिति में। बेलपत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, लेकिन फूल को बासी कभी नहीं चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी की हानि होती है। तो फूल जो है उसी दिन ताज़े आप मंदिर से लें या जहाँ से लें, लेकिन फूल ताज़े चढ़ाइएगा। आप घर में यदि पारद शिवलिंग है या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उनकी पूजा अभी आप घर में कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत विशेष दिन है तो कोशिश करें किसी मंदिर में जाकर आज भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कर लें। व्रत में क्या खाएं ये भी जान लेते हैं। देखिए कुछ लोग जो है वो फलाहार व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो है शाम को जो सेंधा नमक होता है उसका भोजन ले लेते हैं। तो बीपी वगैरह की दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप व्रत में सेंधा नमक ले लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। व्रत हमेशा शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार रखा जाता है, तो ये चीज़ आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब एक चीज़ बता दूं कि सुबह सुबह जो पूजा होगी हमारी, उस पूजा में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप चाय वगैरह मत पीजिएगा। प्रयास करिएगा कि आप सुबह सुबह ही, मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो सुबह सुबह ही निपट कर आ जाइएगा। चाय और पानी पी लीजिएगा। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और कोई समस्या है, विशेषकर थायराइड वालों को तो बिस्तर से उठते ही वो गोली लेनी पड़ती है। तो इस तरह की कोई स्थितियां हैं दोस्तों तो विश्वास मानिए, मैं वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, सच बता रही हूँ कि आप पी लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह गोली लेनी ही पड़ती है और मैं लेती हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकती हूँ जो मैं खुद नहीं करती हूँ। तो भगवान भी जानते हैं जैसी परिस्थितियाँ हैं वैसी, क्योंकि आज हम आपको बता दें कि आप खूब बढ़ चढ़ के कर लीजिएगा और कल से कोई दिक्कत होने लगी तो आप लोग मुझे दोषी कहेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसा मैं नहीं करती हूँ, आपको भी यही सलाह दे रही हूँ, कर लीजिएगा। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, भगवान भोलेनाथ की दया से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग पहले एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, फिर ही जल ग्रहण करिए, चाय पानी की करिएगा। और शिवरात्रि व्रत के खान पान में साधारण ही नियम है जो सभी व्रतों का है, या तो फलाहार रखा जाता है या फिर शाम को आप नमक, सेंधा नमक वाला भोजन ले सकते हैं। अनाज मत खाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भोलेनाथ की पूजा के लिए। आज जो है वो भोलेनाथ की पूजा में जो सारी सामग्रियां लगती हैं, एक जनेऊ उनके साथ ज़रूर चढ़ाइएगा। इस मेरा विश्वास मानिए, जनेऊ चढ़ाइएगा आज, और साथ साथ भोलेनाथ को आज काले तिल भी ज़रूर चढ़ाइएगा, अर्पित कीजिएगा। घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, आज यही प्रयास करिएगा। आप सबसे बड़ा पुण्य काम आपका यही होगा कि परिवार के सभी सदस्यों को एक एक लोटा जल लेकर किसी भी शिव मंदिर भेज दीजिएगा। और हाँ, उनसे भी प्रयास करूंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ, थोड़ा आप लोग भी इस बात में ध्यान दीजिएगा। विशेषकर बहुत सारे जगहों पे पर्दा प्रथा है, जैसे मैं बात करूँ यूपी बिहार की, तो यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, फ़ोन करती हैं तो कहती हैं दीदी आप सारे उपाय बताती हैं, पीपल में जल चढ़ाइए, मंदिर में जाकर के पूजा करिए, लेकिन हमारा मन तब बहुत उदास हो जाता है क्योंकि हमें जाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, ये सभी जो भी यूपी बिहार से होंगे वो समझ रहे होंगे पर्दा प्रथा को, और कहीं ना कहीं हम सभी जानते भी हैं और कभी न कभी इस चीज़ को समझे हैं, अपने ऊपर भी महसूस किए हैं। तो जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा आज इन लोगों को छूट दे दें मंदिर जाने की, तो क्योंकि मंदिर जाने में तो कोई बुराई नहीं है। और सभी आज एक लोटा जल किसी भी विशेष शिवलिंग में जाकर चढ़ाइए, आसपास में चढ़ाइए, और घर पे जो शिवलिंग है उनका भी पूजन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलिए मैं ये चीज़ बता देती हूँ आपको कि आज विशेष क्या करना है। तो सुहागिन महिलाएं, यदि पति का प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, खूब खिचखिच हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, गुरु कमज़ोर है, तो आज एक चीज़ करिएगा। मैं बता रही हूँ इस चीज़ को, ये कोई उपाय नहीं है, ये साधारण हर महिला को करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि काल भी आता है, यमराज भी आते हैं, तो उनको तोड़ने वाला, रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ महादेव ही हैं। तो अपने पति की सलामती के लिए, उनके प्रेम के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि जैसे आपकी प्रिया गौरी हैं, वैसे ही हम भी अपने पति की प्रिया बने और हमारा भी साथ, मतलब हम भी अखंड सौभाग्यवती बने रहें। आज माता पार्वती को एक चुन्नी के साथ साथ 7 चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ आज ज़रूर चढ़ाइएगा। हरी चूड़ियों में से आप उठाकर किसी को दान भी कर सकती हैं, लेकिन अपने एक एक ज़रूर पहनना है। अब देखिए, हमारे यहाँ तो एक नियम है कि आज के दिन हम 1 पैकेट सिंदूर मंगाते हैं और इस सिंदूर को आज माता गौरी को ले जाकर किसी भी मंदिर में अर्पित करते हैं और उस सिंदूर को हम पूरे साल एक डिब्बे में कर या फिर सिंदूरे में कर उसको रखते हैं और पूरे साल इससे हम अपनी मांग भरते हैं। तो देखिए, इसके पीछे भी मान्यता है जो मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। मान्यता है कि माता गौरी का चढ़ाया हुआ सिंदूर है और ये कभी भी हमारे मांग से, मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन बात है, मांग से नहीं जाएगा, यानी कि हम अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। इसलिए आज 1 पैकेट हमारे यहाँ सिंदूर चढ़ाया जाता है। आप भी 1 पैकेट सिंदूर खोलिए और माता गौरी को चढ़ाइए, इसी से मांग भरिए, क्योंकि उनका प्रसाद कभी भी हमारे हाथ से नहीं जाएगा। भोलेनाथ माता गौरी की कृपा बनी रहेगी। चूड़ियों वाला प्रयोग कर लीजिएगा, पति पत्नी के बीच प्यार और सौभाग्य बना रहे, इसके लिए ज़रूर करिएगा। अब चलिए, कुछ चीज़ें अगर छूट गई हो वीडियो में तो आगे तो सारी और वीडियो आएंगी। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कमेंट वगैरह जो है रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा उथल पुथल है जीवन में भी और ज़्यादा भागदौड़ के कारण नहीं कर रही हूँ, तो क्षमा करिएगा। जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होंगी मैं फिर से आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और नंबर जो आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव कहते रहिए।